आपका जन्म संयोगवश नहीं है। बाइबल कहती है तेरा कर्ता परमेश्वर जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा परमेश्वर जुआ नहीं खेलते। आपका जन्म संयोगवश नहीं है। आपका जन्म कोई भूल या गलती नहीं है और न ही आपका जीवन प्रकृति की देन है। भले ही आपके माता पिता ने आपको प्लान न किया हो, लेकिन परमेश्वर ने जरूर आपको प्लान किया है। वे आपके जन्म से चकित नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो इसकी अपेक्षा की थी। अपने माता पिता के द्वारा सोचे जाने से बहुत पहले आप परमेश्वर के विचार में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहले आपके विषय में सोचा। यह कोई आपका भाग्य, किस्मत, अवसर या संयोग नहीं है कि आप इस पल जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। आप इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहते थे। बाइबल कहती है परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर ने आपके शरीर के हर एक अंग को निर्धारित किया है। उन्होंने आपकी जाति, आपकी त्वचा का रंग, आपके बाल और दूसरे अंगों का चुनाव सोच समझकर किया है। उन्होंने आपके शरीर की रचना अपनी इच्छा अनुसार की है। आपके स्वाभाविक गुणों और अनोखे व्यक्तित्व को भी उन्होंने ही निर्धारित किया है। बाइबल कहती है जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। चूँकि परमेश्वर ने आपको एक कारण के लिए बनाया है, अतः उन्होंने यह भी निश्चित किया कि आप कब पैदा होंगे और कितने दिन जीवित रहेंगे। उन्होंने आपके जन्म और मृत्यु का समय चुनकर आपकी आयु के दिन पहले से ही निर्धारित किए हैं। बाइबल कहती है तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बने जाते थे और रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर ही ने ये सभी निर्धारित किया कि आप कहाँ पैदा होंगे और उनके उद्देश्य के लिए आप कहाँ रहेंगे। आपकी जाति, आपकी राष्ट्रीयता कोई दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर ने कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा। उन्होंने सब कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाकर किया। बाइबल कहती है उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां और उनके ठहराए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। उन्होंने सब बातें नियुक्त की है। आपके जीवन में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक उद्देश्य के लिए है जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है। सबसे विस्मयकारी तो यह है कि परमेश्वर ने यह निर्णय भी लिया कि आप पैदा कैसे होंगे। आपके जन्म की परिस्थितियां या आपके माता पिता कौन हैं, इन सब से अलग आपको बनाने में परमेश्वर की एक योजना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता अच्छे, बुरे या उदासीन हैं। परमेश्वर जानते थे कि वे आपको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाने के लिए उन दोनों में से सही प्रकार की जन्म संबंधित पर्याप्त क्षमता थी कि आपका चेहरा परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो। उनमें वो डीएनए था जिसकी ज़रूरत परमेश्वर को आपको बनाने के लिए थी। जबकि अवैध माता पिता होते हैं मगर अवैध संतान नहीं होती। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें उनके माता पिता प्लान नहीं करते, परंतु फिर भी वे परमेश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य ने मानव की गलतियों को ही नहीं बल्कि पाप को भी अपने हिसाब में ले लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर पाप करते हैं या पाप को पसंद करते हैं। परमेश्वर न तो कोई काम दुर्घटनावश करते हैं और न ही वे कभी गलती करते हैं। प्रत्येक रचना के पीछे उनका एक कारण है। प्रत्येक पेड़ एवं जानवर परमेश्वर के द्वारा प्लान किए गए और हर एक मनुष्य एक उद्देश्य के साथ बनाया गया। आपको बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य उनका प्रेम था। बाइबल कहती है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इस संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में सोच लिया था, इसलिए परमेश्वर ने इसे बनाया। परमेश्वर ने इस ग्रह का वातावरण इस प्रकार का बनाया है कि हम इसमें रह सकें। हम उसके प्रेम के केंद्र बिंदु और उसकी सारी सृष्टि में सबसे अधिक मूल्यवान है। बाइबल कहती है उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचनों के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की गई हुई वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल हो। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखते हैं और आप उनके लिए कितने बहुमूल्य हैं।
परमेश्वर ने ये सब संयोग से नहीं बल्कि बड़ी सूक्ष्मता से बनाया है। भौतिक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और दूसरे वैज्ञानिक जितने अधिक इस ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं, उतना ही अधिक अच्छे से हमें ये पता चलता है कि इसे कितने विशेष रूप से हमारे रहने के लिए बनाया गया है। न्यूजीलैंड स्थित ओटेगो विश्वविद्यालय के मानव आणविक आनुवांशिक विज्ञान के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल डेंटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीव विज्ञान में परिस्थितियां सारे तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड को जीवन से पूर्ण मानव जाति के रहने के विशेष उद्देश्य से रचा गया। हजारों वर्ष पूर्व बाइबल ने भी ये बात बताई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने ये सब क्यों किया? उन्होंने हमारे लिए किया। हमारे लिए सृष्टि को रचने का कष्ट क्यों उठाया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस तरह के प्रेम को समझना कठिन है मगर मूल रूप से विश्वास योग्य है। आप परमेश्वर के प्रेम के विशेष पात्र के रूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि वे आपसे प्रेम कर सके। यही वो सत्य है जिसके आधार पर आपको अपना जीवन बनाना है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर प्रेम है। बाइबल यह नहीं बताती कि परमेश्वर के पास प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर के चरित्र का, व्यक्तित्व का सार प्रेम है। त्रिएकता की संगति में संपूर्ण रूप से सिद्ध प्रेम है। अतः परमेश्वर को आपकी सृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अकेले नहीं थे परंतु उन्होंने अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए आपको बनाया। परमेश्वर कहते हैं तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। यदि परमेश्वर नहीं होते तो हम सब दुर्घटना होते। बहुत से लोग परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर उंगली उठाते हैं। वे खुद के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते परंतु ईश्वर के अस्तित्व पर अज्ञानता से उंगली उठाते हैं। ब्रह्मांड में खगोलीय संयोग का परिणाम हम हो जाते क्योंकि जीवन में न तो कोई उद्देश्य होता न अर्थ होता। यदि परमेश्वर नहीं होते तो जीवन का कोई मकसद ही ना, कोई महत्व ही नहीं होता। और आप मेरी इन बातों को नहीं सुनते। धरती पर आपके जीवन के कुछ सालों के आगे न तो कोई आशा होती और न कुछ सही गलत होता। धर्म और अधर्म, पाप और पवित्रता की कोई बात ही नहीं होती। परंतु एक परमेश्वर है जिन्होंने आपको एक कारण के लिए बनाया है और आपके जीवन का एक गहरा अर्थ है। हम उस अर्थ को और उद्देश्य को केवल तब समझ पाते हैं जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, क्योंकि परमेश्वर है जिसने सब कुछ योजना किया। यदि हम जीवन के उद्देश्य की खोज में हैं तो हमें परमेश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व यदि हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हम जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं खोज सकते। ये ऐसा है जैसे कि परमेश्वर के बिना जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं। सो आप परमेश्वर की खोज कीजिए और आगे के जो मैसेज आएंगे उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। और आपने यदि पहला मैसेज जो इस सीरीज़ का मैं पृथ्वी पर क्यों हूँ आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, हर एक को इन बातों को शेयर कीजिए ताकि वे जीवन के मकसद को समझ सके, क्योंकि जीवन के मकसद से बड़ा और कुछ नहीं है। यदि हम अनंतकालिक बातों को जान जाएंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे। यदि हमने परमेश्वर के अस्तित्व को जान लिया तो जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाए हम उसे हंसते हुए उन समस्याओं का सामना कर सकेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि जीवन का कोई ना कोई अर्थ है। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. Shalom. Thank you for watching.